आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। इस समय स्वयं भगवान हमारे सामने हाजिर नाजिर है और बाप हम बच्चों को, भगवान हम बच्चों को विश्व की सौगात लेकर आया है हमारे लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को सदा अपार खुशियों में रहो। बाप जब विश्व की सौगात दे रहे हैं तो सदा अपार खुशियों में रहो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? आया आपके पास जवाब? बाप बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाता है। जिसको ये जवाब आया हाथ उठाना। बाप बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाता है। आया जवाब? कहेंगे ब्लेसिंग को अब नॉलेजफुल कैसे कहें? बाबा कहते हैं बाप बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाता है, ये उनकी ब्लेसिंग है। कैसे वो ब्लेसिंग है? क्योंकि इसी नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। इतनी ऊंची ब्लेसिंग, नॉलेज ऐसी देते हैं जो हमें राजाओं के भी राजा बनाते हैं। मेरे सिवाय, बाप कहते हैं मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर ही नहीं सकता। गीत मुरली का, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ मैं। बांदेली गोपकाएं। इसी गीत पर बाबा ने भी बांदेली गोपकाओं को याद किया है कि ये गीत इस समय ये बांदेलियों का बुलावा है। क्योंकि अब तो सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपकाएं बहुत उदास है। वे गाती है, गोपकाएं क्या गाती है? अभी हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, हे भगवान आओ, हे पतित पावन आओ, परंतु उन्हों को मालूम नहीं है कि आखिर भी भगवान है कौन। यहाँ की गोपकाएं जो बाप के सन्मुख है, जिन्होंने बाप से ये ब्लेसिंग ली है, तो बाबा कहते हैं यहाँ की गोपकाएं जानती हैं, परंतु वे गोपकाएं भी बांदेली है, दुखी है, चाहती है बाप हमको अपने गले का हार बना दे। रुद्रमाला तो शिव की मशहूर है। इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहते हैं हम शिव बाबा के गले में रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले के हार है। बच्चियाँ चाहती हैं हम भी ईश्वरी गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है
तब तो कहती है हम बाप के गले का हार बने। जरूर है, जब बाप सन्मुख में है तभी तो ये कहती है। जैसे जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजुर नाजुर जानकर सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सभी ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। जरूर है, कभी बाप हाजुर नाजुर हुआ होगा तब तो कहते हैं मैं तुम्हें हाजुर नाजुर जान करके सच कहता हूँ। इस समय तो नहीं जानते हैं, भले समय बाप हाजिर है परंतु कोई जानते नहीं। और बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही हाजिर नाजिर है, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख है, जो फिर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि भी तो मनाते हैं, तो जरूर है आया होगा। कैसे आया, क्या करके किया, ये कोई को भी पता नहीं है। देखो इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो किसको पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग को निकाल करके द्वापर डाल दिया है। जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्होंने कितनी तुच्छ बुद्धि ठहरी। बाबा कहते तुम छोटी छोटी बच्चियां जानती हो कि वो निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अभी वो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखते हो। बरोबर वो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से ही तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से स्वयं ही तुम्हें पढ़ा रही है। बाप स्वयं कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुमको ये राज योग सिखला करके राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। कृष्ण ये नहीं सिखला सकते हैं, वो तो खुद ही राजाओं के राजा बने हैं। वो सिर्फ एक कृष्ण या एक लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। क्योंकि उस समय भी एक राजा रानी तो नहीं रहेगा ना, अलग अलग देशों के अलग अलग राज्य होंगे। तो बाबा कहते हैं केवल एक ही नहीं, उस समय तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ही राज जैसे करती हैं। उनका राज, उनका राज अब माया ने छीन लिया है। तब बाबा कहते हैं अब फिर मैं सन्मुख आया हूँ तुम बच्चों को फिर से वह राजाई देने के लिए। अभी मैं, बाप कहते अभी मैं तुम ब्राह्मणों के सन्मुख में हाजिर नाजिर हूँ। अभी बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात तो बच्चों के लिए लाई होंगी। जैसे लौकिक बाप जब कहाँ से भी आते हैं तो बच्चों के लिए कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है,
जिसको सभी इतना याद करते हैं। और ये बाप आता कहाँ से है? दूर देश से आते हैं। दूर देश से आने वाले बाबा कहते हैं तो वो कोई खाली हाथ थोड़े ही आएगा। बाप कहते हैं मैं क्या ले आता हूँ तुम्हारे लिए सौगात? मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ, ऐसी जो सौगात कोई भी मनुष्य ला नहीं सकते। क्या लाते हैं? मैं तुम्हारे लिए विश्व लाता हूँ। देखो कितनी बड़ी सौगात है। बाबा पहले से भी साक्षात्कार तो तुम बच्चों को कराते हैं ना, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग से जैसे सुगंध आती है। बाकी अभी का ये तन, अभी का तन कैसा है? बाबा कहते हैं अभी का ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। अब बाबा कीड़ों को उठा करके भ्रमरी बनाते हैं। अभी इस समय यहाँ के शरीर तो जैसे कीटाणु से भरे हुए रोगी हैं, जो बीमार होते रहते हैं। कितना अंतर है इन शरीर और उन सत्य के विष्ट के शरीरों में और अभी के शरीरों में कितना अंतर है। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे कोई कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बना देती है। भ्रमरी भू भू करके कीड़े को भ्रमरी बना देती हैं। तो ये सारी इस समय की बात है। तुम ज्ञान की भू भू करके मनुष्य से देवता बनाते हो। ये 5000 वर्ष की ही तो बात है। 5000 वर्ष पहले यही भारत इंद्रप्रस्थ था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र सतो प्रधान तत्वों का बना हुआ था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको अभी सोने का बर्तन बनाते हैं। अब देखो बाप तुम्हारी अभी पूरी पूरी सर्विस करके क्या से क्या बना देते हैं। बाबा कहते बाप का भी देखो कैसा पार्ट है। तुम्हें तुम्हारी सर्विस करके क्या से कीड़ों को भ्रमरी बना देते हैं। फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनका बाप का कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, मैं सबका बाप हूँ। मेरा बाप गुरु टीचर कोई नहीं, परंतु उनके जो मेरा बाप है, जो मैं बाप हूँ, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम नहीं पड़े तब तक तो कोई जान भी नहीं सकते हैं कि अभी हम नरक में हैं। अभी तो नरक में रहने वाले भी समझते हैं यहाँ ही अभी हमारे लिए स्वर्ग है। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत फलेती कपर धो, परंतु अपने को वो ऐसा समझते नहीं है। अभी तो बाप आया है ज्ञान देकर काले को गौरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो।
सन्यासी तो पवित्र प्रवृत्ति मारे कभी बना नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं के भी राजा बनाते हैं, क्योंकि वे तो है ही निवृत्ति मार्ग के। डर कर के पवित्र रहना है जीवन भर और दोनों साथ रहे, तो बाबा कहते हैं डर करके बेचारे घर बार छोड़ जाते हैं। और यहाँ तो अपने को कोई डर ही नहीं है। देखो बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ये ताकत है, हम इकट्ठे रह करके पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को हम बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं और फिर हम पवित्र रह सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार को बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विख पी सकते हैं? शास्त्रों में भी तो गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ यथार्थ कोई समझते नहीं। सन्यासी तो बेचारे कह देते हैं, क्या कहते हैं? जिस कारण डर के मारे घर बार छोड़ के जाते हैं, वो तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। उन्हों को ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रहकर पवित्र रह सके। बाबा कहते तुम बच्चे उन्हों से बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल बल खुद तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, परंतु वो धंधा क्या करते हैं? बाबा कहते सन्यासी तो आजकल खुद ही शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को भला क्रॉस पर क्यों चढ़ाया था? इस पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आपदाएं तो आती ही हैं, पहले भी शिव बाबा पर नहीं आई थी आपदाएं, पर शिव बाबा तो है निराकार, वो तो आकर हम बच्चों को पढ़ा करके जाता है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लांग बूट में, उस पर ही ये सब आपदाएं आती हैं। फिर बाबा कहते थे ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया